2013 में आप हारे, आप क्या सीख के आए? 2015 में आप हारे, आप क्या सीखे? अब 2020 में क्या सीखेंगे? गोपाल राय बाबरपुर से जीतने के बाद बोल रहे हैं वहां आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स पर। आइए सुनते हैं। तीसरी बात, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नायक और भारतीय राजनीति के सत्ता को पलटने वाले, देश के अंदर नफरत की राजनीति फैलाने वाली ब्रिगेड अमित शाह जी और उनके सारे फौज फाटा को उनके 3 विकल्प को, उनके संविधान विरोधी राजनीति को परास्त करते हुए आज दिल्ली के नायक अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली की जनता ने इस बात का ऐलान कर दिया कि इतिहास के पन्नों में जब जब नफरत और मोहब्बत के बीच में जंग हुई है, नफरत हारी है और मोहब्बत पूरा देश देख रहा था, पूरा देश इंतजार कर रहा था। पिछले 10 दिन से देश के दिल, इस दिल्ली में जो तांडव चल रहा था, लोगों के दिलों में कूट कूट करके नफरत भरने की जो कोशिश हो रही थी, आज दिल्ली ने बताया, दिल्ली इस देश का दिल है और इस दिल में मोहब्बत बसती है। नफरत वालों को परास्त करके आज ऐलान कर दिया। दिल्ली के अंदर याद करो, हिंदुस्तान के अंदर आजादी की लड़ाई चल रही थी। मादरे वतन को आजाद कराने के लिए जब हमारे लाखों लाख शहीद फांसी के फंदे को चूम रहे थे, तो एक सपना लेकर के चूम रहे थे। हिंदुस्तान जब आजाद होगा तो एक राजनीति ऐसे शुरू होगी जो आम आदमी की राजनीति होगी। यहीं पर अभी थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जाएंगे उधर लाइव। लेकिन पहले मैं हरीश खुराना से पूछना चाहूंगा। कहा जा रहा है कि आपकी राजनीति हार गई, नफरत की राजनीति हार गई, दिल्ली के दिल में मोहब्बत है क्योंकि ये दिल्ली है मेरे यार, ये कह रहे हैं गोपाल राय। बताइए हरीश खुराना। अनंत, दिल्ली की नफरत की राजनीति को समर्थन किसने दिया ये हम सबने देखा। आप शाहीन बाग की भी बात कर रहे थे। शाहीन बाग में वोट, शाहीन बाग की वजह से वोट पड़े या नहीं पड़े मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सवाल यह कि सच्चाई तो वही है ना कि शाहीन बाग में जिन्ना वाली आजादी के नारे लगे। सच्चाई वही है ना कि वहां पे मोदी जी की हत्या के नारे लगे। सच्चाई वही है ना कि वहां पे वहां गृह मंत्री की हत्या के नारे लगे और उसका समर्थन मनीष सिसोदिया ने किया। मनीष सिसोदिया ने किया। शेष नारायण जी कह रहे हैं जिन्ना वाली आजादी के नारे नहीं लगे। हरीश जी, 2 बातें करनी है। दिल्ली में बीजेपी की हार का कारण यह है कि जो यहाँ का नेचुरल लीडर था, जब उसको हटाया इन लोगों ने, मदन लाल खुराना के बाद कोई नेचुरल लीडर यहाँ नहीं आया। सुषमा स्वराज को लाए और अब किरण बेदी को लाए। इस तरह के जो थोपे गए लीडर हैं, उनकी वजह से आप लोग हारे हैं। उसको दुरुस्त करिए। खुराना को 57 में यहाँ लाठियां पड़ी थी। डॉक्टर हर्षवर्धन आगे थे, 1 मिनट, उनको पीछे किया, हर्षवर्धन को साइड ट्रैक किया। तो जो यहाँ का दिल्ली का जो नेचुरल लीडर है, उसको अपमानित करोगे तो हाल होगा। दूसरा, वो जिन्ना वाली आजादी का नारा नहीं लगा था, जीने वाली आजादी का नारा लगा था। मैं वहां था, तो इसलिए उसको दुरुस्त कर लो। और कृपया फर्जी चार्ज लगाने के बदले, और आप सुनिए, बुरा मत मानिएगा कि जो जमीन से जुड़े लोग हैं उन, अब मनोज तिवारी को आपने अध्यक्ष बनाया। जी, विजय फुलारा भी कुछ कह रहे हैं। आपका ऑडियो ऑफ कर रहे हैं। फुलारा जी बोलिए। ये साथी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जीने का नारा लगा था, इन्होंने जिन्ना का सुन लिया, क्योंकि भाजपा को हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान और जिन्ना के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। और यही कारण है कि इन लोगों की दुर्दशा हो गई है दिल्ली। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप क्या